वेलकम टू एनकेआर जीकेजीएस। फ्रेंड्स, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला राजा कौन था? पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का पहला राजा जो है ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए गोपाल था, बी देवपाल था, सी मदनपाल था और डी नंदलाल था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल था। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर पथ, बी पूर्वी पथ, सी बादशाही सड़क और डी राजपथ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था? ए उस्मान अली, बी राजा टोडरमल, सी अबुल फजल इन मुबारक और डी फकीर अजीउद्दीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्मान अली खां। क्या होगा? उस्मान अली खां। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसने भाग नहीं लिया था? तो ए रानी लक्ष्मीबाई, बी भगत सिंह, सी नाना साहेब और डी तात्या तोपे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सरोजनी नायडू और डी लोकमान्य तिलक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ऑप्शन बी भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया। ऑप्शन सी भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन किया गया। और ऑप्शन डी सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी अनिश्चित, सी नियत और डी है 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित कार्यकाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? ऑप्शन ए 41, बी 43, सी 42 और डी 40। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 43। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण है न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं का कार्यान्वयन में मदद करती है। तो ये जो है ऑप्शन दिया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, बी सही, ए सही गलत है लेकिन आर सही नहीं है और ऑप्शन सी है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर इसकी गलत व्याख्या है, आर गलत है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सीएजी का कितने
वर्ष का सामान्य कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए बारातांग, बी बैरन द्वीप, सी पोर्ट ब्लेयर, डी नारकोडम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप, बी बैरन द्वीप। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन की भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? आंसर है ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर 1948 को कोलकाता में, बी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में, सी 2 अक्टूबर 1945 को बंगलोर में, डी 26 जनवरी 1950 बॉम्बे को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से भी संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन है ए सिंधु, बी नहर अल सिंधु, सी दरिया ए सिंधु, डी सिंधु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दरिया ए सिंध। नेक्स्ट है, नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है? ए चीनी, बी रसायन, सी सीमेंट, डी कागज उद्योग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कागज उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है ए मोटोलॉजी, बी सिस्मोलॉजी, सी वैल्केनोलॉजी और डी है टोपोग्राफी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र और डी है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद बैंक। क्या होगा? इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उद्योग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? बाजार में वृद्धि की कीमतों को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, बी मुद्रास्फीति जनित मंदी और स्थिरता, डी अपस्फीति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है कि कौन सी सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? ए IRDAI, बी RBI, सी सेबी, डी नाबार्ड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेबी। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य में हार्नबिल और मुआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश और डी नागालैंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, बी 22 नवंबर, सी 21 मार्च और डी है 21 जनवरी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन होगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? ए जसपाल राणा, बी महाराज भीम सिंह, सी श्यामलाल, डी महाराजा करणी सिंह। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराजा करणी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? ए वियना, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी हेग। तो न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है? न्यायिक अंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी हेग में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है?
ऑप्शन ए है संतोष ट्रॉफी, बी रणजी ट्रॉफी, सी सुब्रतो और डी है बॉम्बे गोल्ड कप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हॉकी से संबंधित है, बॉम्बे गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी है महाराष्ट्र। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एस एस वासन, बी एस शांताराम, सी धुंधीराज गोविंद फाल्के और डी अंदेश्वरी ईरानी। आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 20 जो है 5 प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग जो है समाप्त कर लिए हैं। इसका जो है आंसर कुछ इस प्रकार से है और इसका जो है व्याख्या इस प्रकार से है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।